देखिए, चंद्रचूड़ जी का अपना धर्म है और वो उसको मानने के लिए हमेशा इस देश का संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वो कोई सा भी त्योहार अपना मना सकते हैं। रही बात चंद्रचूड़ जी के घर पे प्रधानमंत्री का आना, ये थोड़ा सा लगता है। क्यों वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने देखा जब भी किसी भी सीजीआई का कार्यकाल खत्म होता है तो प्रधानमंत्री जी जरूर उनसे मुलाकात करते हैं और उसके कुछ समय के बाद ही समय खत्म होते हैं, उनके कार्यकाल का समय खत्म होते ही वो तुरंत ही भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने हाल में देखा। तो आज जितने भी लोग हैं, नेता हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो भाजपा की तरफ जा सकते हैं। और अभी हाल में कुछ एक सवाल और उठा कि क्या चंद्रचूड़ जी जो सीजीआई हैं उन्हें कुछ बड़े केसेस से हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। अगर उनकी मैं देखिए उनका अपना धार्मिक अनुष्ठान है और उसमें किसे बुलाए किसे ना बुलाए वो उनका अपना निजी मामला। सही बात। और कुछ लोगों ने ये तक कहा कि अगर क्या नाम है, मनमोहन सरकार इफ्तार करा सकती है, इफ्तार वगैरह करा, ये सवाल भी हो रहा है, इफ्तार करा सकती है, तो अगर ये चले गए तो क्या दिक्कत है। तो इन दोनों कार्यक्रम में पहली बात आपको समझना होगा, चाहे आप इफ्तार कराओ या कुछ भी कराओ, इफ्तार एक सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें सरकार की तरफ से कराया जाता है, ना कि पारिवारिक कराया जाता है। आप पूजा कराइए, आपको रोक नहीं रहा कोई, आप सरकारी कार्यक्रम कराइए। अगर आप गणेश जी की पूजा करवाने का कोई कार्यक्रम करें, गणेश महोत्सव मनाना चाहते हैं, आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, आप सरकारी कार्यक्रम करिए और उसमें सबको बुलाइए, तो उस पर आरोप नहीं लगता क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन अगर मैं किसी बड़े पद पे जो कुछ बड़े फैसले करेगा भी हाल में, जैसे महाराष्ट्र केस देख रहे हैं, वो मुख्य महाराष्ट्र केस है, महाराष्ट्र का केस हो गया, कोलकाता केस को वो देख रहे हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले ऐसे हैं जिनके साथ वो सीधा कनेक्ट है, जो भारत सरकार के साथ सीधा टकराव है जिनमें। तो ऐसे केसेस को देखने के बाद अगर वो प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां जाते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। डीवाई चंद्रचूड़ जब सीजीआई बने तब ये कहा गया कि लिबरल जज हैं और बड़े फैसले लेंगे और ये जो है किसी के झुकाव में नहीं आएंगे। खासतौर से भाजपा को जो है ये कहा गया कि ये जो है उनके इशारों पर नहीं चलेंगे। देखिए, बात सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ साहब की नहीं है, बात और भी लोगों की। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 13 जज, सुप्रीम कोर्ट के जज सड़कों पे आ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बाद में क्या हुआ, भाजपा ज्वाइन कर ली। रंजन गोगोई भाई, जिन लोगों ने विरोध किया सबसे ज्यादा, उन्हीं ने अंतिम समय में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो आने के बाद उन्होंने सीधा भाजपा ज्वाइन कर ली, बन गए, मिल गया फायदा। तो ये चीज हमने अभी भी देख रहे हैं और वो इतिहास में होता रहा है। अगर इस चीज से बचने का मैं बार बार कहता हूँ, कोलिजियम सिस्टम जो है उस पर जब तक वो नहीं हुआ, हमें नहीं लगता न्यायिक फैसले हो पाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि न्यायिक व्यवस्था के अंदर कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। यानी कि इनके पिताजी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज और फिर वो भी सरकार के फायदे उन्होंने दिए। अब चंद्रचूड़ जी हैं, वो भी इसके फायदे ले रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में आपको दिखा दूंगा कि वो भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पे सदस्यता लेंगे। आपको याद होगा, उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब तो बहुत बड़ी बात है, धार्मिक अनुष्ठान में। अभी अमरोहा में एक केस हुआ था जिसमें ये कहा गया, एक स्कूल के टीचर प्रिंसिपल ने कहा अमरोहा में कि भाई ये मुस्लिम बच्चा मांस लेकर आया है, और वो निष्पक्ष बात कर रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता लगा कोई मांस आया नहीं, बच्चे को जबरदस्ती स्कूल से निकाल दिया, और उसके कुछ दिनों बाद वो फेमस हो जाते हैं और अब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। अब रिपोर्ट बदल गई। पहली रिपोर्ट में ये कहता है कि कोई मांस नहीं आया और वहां पे टीचर ने गलती करी है और टीचर को कुछ दिनों के लिए बाहर वो कर दिया गया, अलग कर दिया गया स्कूल से। लेकिन अब क्या हुआ, जैसी भाजपा की सदस्यता ली उनके ऊपर से केस भी खत्म हो गया और अब ये कहते हैं कि वो मामला था भी नहीं। तो जब ये छोटे केसेस में हो सकता तो बड़े बड़े केसेस में क्या होगा? जो महाराष्ट्र सरकार का जो केस चल रहा है बड़ा, तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? लेकिन सर सवाल ये भी दूसरी तरफ हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री हैं या सीजीआई हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी हो सकते हैं। तो अगर निजी तौर पर उन्होंने अपने घर पर निमंत्रण दिया उनको, तो इसमें जो है इतना बड़ा विवाद खड़ा करने की क्या वजह है? मैं विवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए, जब आप एक बड़े पद पर होते हैं और आप एक बड़ी पदवी पे बैठे होते हैं, तब व्यक्तिगत नहीं होते, सामाजिक होते हैं, चाहे सीजीआई साहब हो या प्रधानमंत्री होते हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको कार्यक्रम करना है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपको कार्यक्रम करना, आप सरकारी कार्यक्रम करें ना, बुलाइए सबको। सीजेआई के, हम कह रहे हैं सीजेआई के अन्य विपक्षी दलों के जितने बड़े नेता उन सबको बुला लीजिए, तो उसमें आरोप नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। आप ये कार्यकाल खत्म हो रहा है, इससे पहले कितनी बार गए मुझे बताइए? इससे पहले तो नहीं गए ना। कार्यकाल खत्म हो रहा है, और कार्यकाल खत्म होने का मतलब यही है कि उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों में बढ़ जाती है, हमने देखा हाल में। और वही जज कुछ बड़े फैसले देश के करते हैं, बड़े केसेस लगे हुए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने केसेस आपको बताए। तो क्या ये आधार नहीं होता कि कहीं ना कहीं इंसान पक्षपाती हो जाए आखिरी में? ये सवाल प्रश्न चिन्ह उठेगा ना। आप मिलिए, काफी लोगों को विश्वास उठ रहा है। जब आप मिलिए, मैं मना थोड़ी करूँ, आप मिलिए, आपका कार्यकाल खत्म हो जाए, आप रोज बुलाइए, चाय पे बैठिए। तो क्या न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कुछ कम हो रहा है? देखिए, न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। जब पिछली बार 13 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, वो खुद आके कहते हैं और उसके बाद भाजपा की गोद में बैठते हैं, और उसके बाद ऐसे फैसले आते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा फैसला आ जाएगा। और तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास तो कम लोगों में हो ही रहा है ना। आपको अपने संवैधानिक जो पद है उसकी गरिमा को तो बना के रखना पड़ेगा। अगर आप गरिमा नहीं बनाएंगे तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। आज आप जरूर, आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठ सकते क्योंकि आप एक बड़े सैद्धांतिक पद पर हैं, लेकिन जिस दिन आप पद से हटेंगे तब आपके ऊपर सवाल जरूर उठेंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।